CSIR UGC नेट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और साथ ही साथ स्कोर कार्ड्स भी रिलीज हो चुके हैं। इस बार रिजल्ट्स 3 कैटेगरी में रिलीज किए गए थे, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 में आने वाले बच्चों के लिए तो हर तरफ से चीज़ें बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्हें JRF भी मिल रहा है, वो PhD के लिए भी एलिजिबल हैं और साथ ही साथ लेक्चररशिप के लिए भी एलिजिबल होंगे। कैटेगरी 2 वाले बच्चे भी एक तरफ से अच्छे पोजीशन में हैं, क्योंकि भले ही उन्हें JRF ना मिले बट वो लेक्चररशिप के लिए और PhD के लिए एलिजिबल हैं और वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कहीं ज्वाइन कर लिया तो उन्हें इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कुछ अमाउंट फेलोशिप के तौर पे मिलेगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन है कैटेगरी 3 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्म्स तो JRF वालों के लिए ही निकलते हैं, चाहे वो IITs हो, IISERs हो या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हो। सो आज का वीडियो कैटेगरी 3 वाले बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस फॉर्म के लिए आप लोग एलिजिबल हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आप PhD के लिए तैयारी कर रहे हो, PhD में ज्वाइन करने का सोच रहे हो, देन ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कैटेगरी 3 वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। इन्होंने PhD के फॉर्म्स निकाले हैं फॉर जनवरी 2025 सेशन। सो ये इसका नोटिफिकेशन है। जैसे कि आप देख सकते हो, इन्होंने क्लियरली टॉपिक में मेंशन किया है PhD एडमिशंस थ्रू CSIR UGC नेट 2024। मतलब आपके जो स्कोर्स आए हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। सो जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी 3 या 2 में क्वालिफाई किए थे और परेशान थे, सो डोंट वरी, आपके लिए भी ये फॉर्म निकला है, आप इसको ज़रूर से भरना। और सबसे अच्छी बात है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको यहाँ पे ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास JRF है, मतलब आपने कैटेगरी 1 में क्वालिफाई किया है, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हो, जैसे हर जगह होता है। इसी तरह से इन्होंने सेकंड पॉइंट में क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप कैटेगरी 2 में क्वालिफाइड हो, दैट इज क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD, या फिर अगर आप कैटेगरी 3 में क्वालिफाइड हो, दैट इज ओनली फॉर PhD, तो भी आप एलिजिबल होंगे। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 2 तरह से होगा, जिसमें से आपका नेट स्कोर लिया जाएगा और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस होगा, जो मार्क्स आपको मिलेंगे, वो सारे दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें से नेट स्कोर का 70% वेटेज जाएगा और आपके इंटरव्यू मार्क्स के 30% वेटेज जाएंगे और इसी तरह से आपका सिलेक्शन होगा। सो जो भी बच्चे कैटेगरी 3 में क्वालिफाइड थे और कहीं भी अप्लाई नहीं कर पा रहे थे और परेशान थे, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आप इसको बिल्कुल मिस मत करना, इसे ज़रूर से आप फिल करना। और अभी तक जो पैटर्न समझ में आ रहा है, उसमें से मैक्सिमम IITs, IISERs और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ कैटेगरी 1 वाले ही मोस्टली एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक जो मैंडेटरी कंडीशन है, उसमें फेलोशिप होना ज़रूरी है और ये फेलोशिप सिर्फ कैटेगरी 1 वालों को ही मिल रहा है। और कैटेगरी 2 वाले भी कहीं कहीं पे अप्लाई कर पा रहे हैं, जहाँ पे नेट वालों को लिया जा रहा है, बट कैटेगरी 3 वाले कहीं भी अभी तक अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो इस पैटर्न से यही समझ में आ रहा है कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आएंगे कैटेगरी 3 वालों को, वो सारे फॉर्म्स भरने हैं, आप उन सारे फॉर्म्स के लिए एलिजिबल हो। सो इसको भी आप बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने वैकेंसीज भी मेंशन करी हैं, जैसे कि मैथ्स में 3 वैकेंसीज हैं, स्टैटिस्टिक्स में 1, फिजिक्स में 34, केमिस्ट्री में 32। इसी तरह से आप यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट वाइज चेक कर सकते हो। प्लांट साइंस में 12 है, एनिमल बायोलॉजी में 14। सो इसी तरह से आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वैकेंसी चेक कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट डेट्स में इसका लास्ट डेट है 11 नवंबर। सो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसको याद से फिल कर लेना। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए फॉर इंटरव्यू, देन इंटरव्यूज़ आपके होंगे दिसंबर में, 11th, 12th और 13 दिसंबर में इसके इंटरव्यूज़ होंगे। सो आप यहाँ से अपना एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ के बारे में भी मेंशन किया गया है, जैसे कि ये स्कूल ऑफ केमिस्ट्री का है,
केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का। कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे रिसर्च वर्क हो रहा है इसका डिटेल यहाँ पे दिया है, और साथ ही साथ आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, जैसे कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और आपके पास नेट स्कोर भी होना चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हो। सो इसी तरह से आप अपने डिपार्टमेंट वाइज और रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, और आप इसको ध्यान से देख के देन ही फिल करना। एंड जो भी कैटेगरी 2 एंड 3 के हैं, स्पेशली कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स, आप इसको ज़रूर से भरना, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ये चांसेस मिस हुए तो फिर आपको फिर से 1 साल या 6 महीने वेट करने होंगे। एंड कैटेगरी 3 वालों के लिए तो स्कोर कार्ड का वैलिडिटी भी 1 ही साल का है। सो आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आएंगे वो सारे फॉर्म्स फिल करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।